मैं दिवेर बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान को वीरों और वीरांगनाओं की धरा कहा जाता है, क्योंकि यही वो धरा है जहां के वीरों ने अपने रेगिस्तान की इस बंजर जमीन को अपने खून से सींचा था। यही वो धरती है जहां के वीर योद्धाओं ने पानी से सस्ता अपना खून कर दिया था। इस मिट्टी ने उन योद्धाओं को जन्म दिया है जिनकी शूरवीरता की वजह से मुगलों ने 500 साल तक भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। राजस्थान की इस धरा ने अनेकों युद्ध लड़े हैं, जिसमें कई तो इतिहास में दर्ज हो गए और कई अपनी पहचान इतिहास में आज भी ढूंढ रहे हैं। इन्हीं युद्धों में से एक है दिवेर का युद्ध। मैं वही दिवेर हूं जो युवराज अमर सिंह की वीरता का साक्षी रहा है। मेरी ये आंखें गवाह रही हैं उन मुगल सेना का जिसने महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेके। मित्रों, आप सभी ने हल्दी घाटी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन मेरे बारे में शायद आप लोगों ने इतना नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारा इतिहास सदैव एक तरफा रहा है और बाहरी आतंकियों को महान बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, और मैं भी उन इतिहासकारों की भेंट चढ़ गया। तो आज मैं आपको बता दूं, मैं वो जगह हूं 1582 में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना को महाराणा प्रताप ने बुरी तरह से पछाड़ दिया था। विजयदशमी के दिन मेरी छापली नामक स्थान पर लड़े गए इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का शौर्य देखते ही बनता था। यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें मेवाड़ के वीरों ने मुगल सेना को अजमेर तक खदेड़ दिया था। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप की सेना के सामने 30,000 से अधिक मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यही वजह रही कि इस युद्ध के पश्चात अकबर की सेना ने मेवाड़ की ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखी। यह युद्ध भौगोलिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने मेरी धरती पर लड़े गए इस युद्ध की तुलना मैराथन युद्ध से की थी। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध दिवेर के युद्ध में मुगल सेना की करारी हार के पश्चात अकबर बौखलाया हुआ था। वह कैसे भी करके महाराणा प्रताप को पकड़ना चाहता था, जिसमें वह आजीवन असफल रहा। 1576 ईस्वी में हुए विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई, लेकिन कुछ छुटपुट इलाकों पर अकबर ने अधिकार कर लिया, जिसमें कुछ समय के लिए कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने भी शामिल थे। लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की पकड़ से बाहर थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मुगल आक्रांता अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद से अर्थात 1576 ईस्वी से लेकर 1582 ईस्वी तक प्रयास करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुगल सेना और अकबर के मन में महाराणा प्रताप का इतना ज्यादा खौफ था कि मुगल सेना जानती थी कि अगर महाराणा प्रताप को पराजित नहीं किया गया या उन्हें नहीं मारा गया तो किसी दिन वह मुगल सेना का सर्वनाश कर देंगे। यह महाराणा प्रताप का डर ही था कि अकबर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने के लिए महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। दिवेर के युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग भी माना जाता है। महाराणा प्रताप को आज हर कोई जानता है। वह अपने त्याग और बलिदान के लिए सदैव पूजनीय है। हम आपको सीधा हल्दी घाटी युद्ध के बाद ले चलते हैं, जब महाराणा प्रताप अपने स्वामी भक्त चेतक को भी खो चुके थे और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ अरावली पर्वतमाला के दामन में चले गए थे। उधर अकबर अपने सेनापति मान सिंह और आसफ खां को हल्दी घाटी युद्ध में हाथ लगी असफलता के कारण दरबार से बाहर निकाल देता है। उसके बाद अकबर अपने और भी सेनापति भेजता है, लेकिन कोई भी महान शूरवीर स्वाभिमानी महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाया। इस दौरान महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के किले को भी खो देते हैं और अपने आप को अरावली की पहाड़ियों में सुरक्षित कर लेते हैं। इसके बाद अकबर अपने चाचा सुल्तान खान को महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए भेजता है, जो कि एक बहुत अच्छा और अकबर का चहेता सेनापति था। सुल्तान खान बहादुर होने के साथ साथ काफी अक्लमंद भी था। उसने महाराणा प्रताप को पहाड़ियों में ही कैद करने के लिए उसने अपनी 4 छावनियां बनाई थी, जिसमें वह अपनी पहली छावनी बनाता है देबारी, दूसरी बनाता है देसुरी, तीसरा बनाता है देवल और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण छावनी बनाता है दिवेर। दिवेर मुगलों की सबसे महत्वपूर्ण छावनी हुआ करती थी, क्योंकि अजमेर के सबसे ज्यादा निकट पड़ती थी और सारी रसद सामग्री इसी रास्ते से सैनिकों तक पहुंचती थी। सुल्तान खान ने अरावली की पहाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया, क्योंकि मेवाड़ के सैनिक खुले मैदान में आकर युद्ध कर नहीं रहे थे और पहाड़ों में मुगल सैनिक लड़ने में सक्षम नहीं थे। महाराणा प्रताप की पैनी नजर दिवेर की छावनी पर थी, क्योंकि वो मुगल सेना के जरूरत की चीज पहुंचाने का जरिया तोड़ना चाहते थे, ताकि बाकी छावनियों तक रसद सामग्री पहुंच ही ना पाए। लेकिन
दिवेर वाली छावनी पर स्वयं सुल्तान खान काबिज था और सबसे ज्यादा चौकसी और सेना भी वहीं पर मौजूद थी। काफी दिनों तक जब महाराणा प्रताप की सेना जंगलों से बाहर नहीं आई तो सुल्तान खान थोड़ा निश्चिंत हो गया कि अब महाराणा प्रताप घुटने टेक देंगे और उसने अपनी चौकसी में थोड़ी ढील दे दी। लेकिन वो हिंदुआ सूरज कहां किसी के सामने घुटने टेकने वाला था। शायद इतिहास को भी उनसे एक अलग ही मांग थी। महाराणा प्रताप इसी मौके की ताक में थे कि अब सुरक्षा में थोड़ी ढील मिले और उसी में सेंध लगाई जा सके। इसी बीच दशहरे का त्योहार आ जाता है। दशहरे में हथियारों का पूजन होता है और जब तलवार को म्यान से एक बार बाहर निकाला जाता है तो वापस म्यान में तभी डालते हैं जब तक कि उस पर खून न लग जाए। इस परंपरा को निभाने के लिए टीका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें कोई छोटा मोटा युद्ध लड़ लिया करते थे। लेकिन इस बार महाराणा प्रताप ने टीका दौड़ के माध्यम से दिवेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सुल्तान खान ने कभी सोचा तक नहीं था कि महाराणा प्रताप दिवेर पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि दिवेर पर सबसे ज्यादा सेना और चौकसी थी और यह सब स्वयं उसकी देखरेख में ही था। लेकिन मेवाड़ी सूरमा कहां किसी से डरने वाले थे। सभी रणबांकुर ने अपने हथियारों में टीका लगाया और चल दिए अपनी मातृभूमि से मुगलों को खदेड़ने के लिए। 1582 में विजयदशमी के दिन अचानक से हुए इस हमले ने मुगल सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इतना भयंकर हमला था कि इस युद्ध में मुगलों का एक सैनिक नहीं बच पाया। मेवाड़ी रणबांकुरे मुगलों पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर टूटता है। इस युद्ध को युवराज अमर सिंह की वीरता के लिए भी जाना जाना चाहिए, जिसने इस युद्ध में ऐसी अद्वितीय वीरता दिखाई कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। दिवेर का युद्ध अमर सिंह की बहादुरी और वीरता का चरम है। अमर सिंह ने भाला घोड़े सहित सुल्तान खान के आर पार निकाल दिया। यह दृश्य देखकर मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। मेवाड़ के वीरों ने चुन चुन कर मुगलों को मौत के घाट उतारा और मुगल सेना को खदेड़ते हुए दिवेर से अजमेर तक पहुंचा दिया। इस युद्ध में 30,000 से अधिक मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ के वीर सवार को एक ही बार में घोड़े समेत काट देते हैं। ये कहावत इस युद्ध के बाद ही प्रचलित हुई थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप ने पुनः जावर, मदारिया, कुंभलगढ़, गोगुंदा, बस्सी, चावड़, मांडलगढ़ और मोही जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का ईडर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसी रियासतों ने साथ दिया, लेकिन इसका कहीं कोई जिक्र तक देखने को नहीं मिलता। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम की संज्ञा दी। एक विदेशी इतिहासकार ने इस युद्ध के बारे में लिखा, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि कोई स्नातक तक की पढ़ाई भी कर ले तो इस युद्ध के बारे में उसे विस्तृत जानकारी ही नहीं मिलती। शायद इसके पीछे कारण ये हो सकता है, अगर दिवेर के युद्ध को इतिहास में दर्शाया जाता तो इतिहासकारों को यह बताना पड़ता कि महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर को एक करारी शिकस्त दी थी और एक विशाल सेना को कैसे एक मुट्ठी भर सैनिकों ने धूल चटा दी। दिवेर युद्ध के बारे में बताएं तो इतिहास को यह बताना पड़े कि इस युद्ध में ईडर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ साथ में लड़े थे। तो इसे महाराणा प्रताप का एक और गुण सामने आता है कि महाराणा प्रताप एक संगठन बनाने वाले राजा थे। दिवेर के युद्ध को विस्तार से बताया जाए तो उनको बताना पड़ेगा कि इस युद्ध में अमर सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के चाचा को घोड़े समेत चीर दिया था और यहीं से चरितार्थ होता है कि अमर सिंह कितने बलशाली और बहादुर थे। उल्टा हम सभी को यही बताया गया कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक हालत बिगड़ने गई और जंगल में एक दिन अमर सिंह के हाथ से एक वन्य जीव घास की रोटी लेकर भाग जाता है और अमर सिंह रो पड़ते हैं। अरे घासरी रोटी ही जब दिन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। इन पंक्तियों को इतना महत्व दिया गया कि आज भी किसी सामान्य आदमी से अमर सिंह के बारे में पूछें तो उसके सामने एक अबला बच्चे की ही तस्वीर आती है। यह कन्हैया लाल सेठिया की पंक्तियां हैं जो राजस्थानी भाषा के एक पुरजोर कवि हुए। लेकिन इतिहासकारों को समझना चाहिए वो एक कवि की कल्पना थी, न कि एक सच्चा इतिहास। हम उस महान कवि को नमन करते हैं जिसने महाराणा प्रताप के त्याग को अपने शब्दों में पिरोया, लेकिन इतिहासकार अपना कर्तव्य निभाना भूल गए। अंत में इतना ही कहूंगा, अगर इतिहासकार अपना सही दायित्व निभा पाते तो आज विद्यालयों में अमर सिंह जैसे वीर योद्धाओं की वीरता की कहानियां इस भारतवर्ष के इतिहास में पढ़ाई जाती। दोस्तों, इतिहास के पन्नों के अतीत में छुपे मेवाड़ी सूरमाओं की वीरगाथा सुनाता दिवेर के युद्ध को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।